नमस्कार दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर के बारे में छोटे बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है और छोटे बच्चों की स्कूल क्लास की किताब में क्या लिखा गया है अवर उनके बारे में तो हम पढ़ेंगे आज। तो अवर राइट्स एंड ड्यूटी मतलब हमारे अधिकार और कर्तव्य, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू विच गवर्नमेंट रन्स अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सेट है, कायदे कानून जो भी होते हैं उनका एक ऐसा ग्रुप है जिससे कि हमारी गवर्नमेंट जो होती है उसके अधीन होते हुए एक कंट्री को चलाती है। हर एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, परंतु क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है लॉन्गेस्ट रिटन है, मतलब सबसे बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में संविधान सबसे मतलब संविधान जो है सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन संविधान इंडिया का ही है पूरी दुनिया में। अब यहाँ पे मेन दो लाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी कि छोटे बच्चों की किताब में ये दो लाइन स्पेशल मेंशन की गई और इधर भी मेंशन की गई। जैसे इनका मैं अर्थ समझाता हूँ। इट वाज ड्राफ्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। बस आप यहीं तक देखो, इट वाज मतलब ये है ड्राफ्ट। ड्राफ्टेड का मीनिंग ये होता है कि तैयार किया गया, ब्लूप्रिंट। जैसे हम कुछ भी लिखते हैं तो एक कार्बन कॉपी होती है ना, तो इसे ही मतलब इट वाज, और जब उस पर साइन हो जाती है सबके तो वो ही मतलब वो हो जाता है, वैलिड हो जाता है। तो इट वाज ड्राफ्ट मतलब ये तैयार किया गया। इट वाज ड्राफ्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और यहाँ पे नहीं लिख रहा है कि मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, परंतु यहाँ पे इन्होंने सीधे सीधे ये लिखा है, इट वाज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जितने लोग थे, ठीक है, उनके द्वारा तैयार किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो परंतु वो अंडर तैयार हुआ, चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो चेयरमैनशिप तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिनके अंडर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ड्राफ्ट तैयार किया। और यहाँ पे एक स्पेशल एक चीज मेंशन की गई है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब भैया यहाँ पे देख रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो प्रेसिडेंट थे। जिस प्रकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चेयरमैन थे उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उसी प्रकार राजेंद्र प्रसाद भी प्रेसिडेंट थे उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। चेयरमैनशिप प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, चेयरमैनशिप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसी प्रकार यहाँ पे आ जाता अब कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनफोर्स्ड। एनफोर्स्ड मतलब लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। विद दिस इंडिया बिकम अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। टू मार्क द ओकेजन वी सेलिब्रेट द 26 जनवरी एवरी डे। इसलिए 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।